अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस आर द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या रोल है, क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी खूबियां हैं वगैरह। तो नंबर 1 पे है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या था, फार्मिंग सेक्टर प्लस नॉन फार्मिंग सेक्टर। तो उसका इकानमी में क्या किरदार है। तो नंबर 1 पे है सप्लाई ऑफ फूड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की पहली और मेन बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि ये हमें क्या करता है, सप्लाई ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। सप्लाई ऑफ फूड में क्या है, गंदम, चावल, चीनी, बाजरा, शुगर कैन वगैरह, ये सारी सप्लाई ऑफ फूड प्रोवाइड करता है ये, क्योंकि खाने के बगैर ज़िंदगी मुमकिन है नहीं है। तो पहली इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये सप्लाई ऑफ फूड मुहैया करता है। दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये लीडिंग सेक्टर है, मेन सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है। पूरी जीडीपी का टोटल शेयर में देखें तो 24.07% जो है ये उसका टोटल जीडीपी में शेयर है। तो इसे हम लीडिंग सेक्टर ऑफ द इकानमी बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये भी इम्पॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, लोगों को रोज़गार मुहैया करता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है इसमें रूरल एरिया ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है 37.4% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट की इकानमी के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 7.4% जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसान की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री, मशीनरी की, ब्लेड्स की, थ्रेशर की, उनकी इंडस्ट्री क्या होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पॉर्टेंस है कि ये चीप लेबर प्रोवाइड करता है। जितने भी बाकी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होती है वो कॉस्टली होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ये खूबी है कि इसमें चीप लेबर होती है। और इसमें है कि 20 से 25% डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम खुफिया बेरोज़गारी बोलते हैं, कि अगर उनको उनसे काम से हटा लिया जाए और फिर भी पैदावार के ऊपर असर ना पड़े तो उसे हम बोलते हैं चीप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे अब 1 एकड़ ज़मीन है, उस पे उसके एक किसान है और उसके 4 बेटे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से 1-2 बेटों को काम पे हटा लिया जाए और प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर ना पड़े तो उसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये खूबी है कि जब हम इस प्रोडक्शन करते हैं तो पहले हम अपने मुल्क में डोमेस्टिक कंजम्पशन पूरी करने के बाद जो हमारी चीज़ें बचती हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर वहाँ से हमें क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी रिसीव होती है। नेक्स्ट है अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ये भी इम्पॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि 70% जो रूरल पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अंगेज होती है। तो इससे जब एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लोरिश करेगा तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की है कि रिडक्शन इन पॉवर्टी, गुर्बत को ख़ात्मा करने में इसका बड़ा किरदार है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकानमी। जब बहुत सारे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और जिससे क्या होता है, वो प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है और इससे पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है। कैपिटल अकमुलेशन, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ इकानमी। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, वो मज़ीद प्रोडक्शन करेंगे जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा, कैपिटल अकमुलेशन में क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा शुरू हो जाएगा। और मेन स्टे फॉर द इकानमी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, इकानमी का एक मेन स्टे है, मेन पिलर है, बैकबोन ऑफ द इकानमी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लोरिश करेगा तो ऑटोमेटिक इकानमी के बाकी सेक्टर भी क्या करेंगे, फ्लोरिश करेंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंस आर द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।